नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि की कुंडली के थर्ड हाउस के बारे में। तीसरा घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है मिथुन राशि, और इस घर के मालिक कौन है? बुध। साथ ही इस घर के कारक कौन कहे गए हैं? मंगल। अब मंगल इस घर के कारक क्यों है? क्योंकि तीसरा घर हमारे साहस पराक्रम में छोटे भाई बहन का है। तो तीसरे घर पे जो विशेष प्रभाव रहता है, कंट्रोल रहता है, वो रहता है मंगल का। इस वजह से यहाँ पर मित्र के घर में बैठे हुए भी शनि अशुभ ही कहे गए हैं, क्योंकि शनि के जो मित्र हैं बुध, इनका ये घर है, वो भी यहाँ पर शुभ नहीं माने गए हैं। तो बुध को भी तीसरे घर में शुभ नहीं माना गया है। अब तीसरा घर जहां शनि बैठे हैं, देखिए किसी भी प्लैनेट की पोजीशन को चेक करने के लिए उस घर के मालिक और कारक दोनों की कंडीशन अगर ठीक है तो ऐसे में उसका फल काफी हद तक ठीक हो जाता है। साथ ही दृष्टि इत्यादि भी चेक करनी होती है, पर यहाँ पर बुध का कुंडली में ठीक रखना, साथ ही मंगल का कुंडली में ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके तीसरे घर में शनि है तो आपने उस घर के मालिक यानी कि बुध को कुंडली में चेक करना है कि बुध आपकी कुंडली में कहां पर है। तो उसकी जो रेमेडी प्रिकॉशन बताई गई है उनको फॉलो करके बुध को ठीक करना है। साथ ही आपने मंगल जो इस घर का कारक है, तो मंगल के ऊपर काफी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। मंगल के 12 ही घरों में, साथ ही मंगल बुध के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था, तो वहां पे डिटेल में चर्चा करी थी कि कैसे मंगल को ठीक रखा जा सकता है। क्योंकि मंगल अगर कुंडली में खराब है तो बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव देता है। तो यहाँ पर मंगल को और बुध को सबसे पहले ठीक करना है। साथ ही आपने शनि के मसनूई प्लैनेट कौन से बताए थे? बृहस्पति और शुक्र, उनको भी कुंडली में चेक करना है। क्योंकि कोई भी प्लैनेट कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में बैठा हो या खराब में, उसके फल को चेक करने के लिए, क्योंकि कोई प्लैनेट अगर कुंडली के अंदर कुछ की कंडीशन में है और उसके फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपने उसके मसनूई प्लैनेट को चेक करना है। मसनूई प्लैनेट की कंडीशन अगर अच्छी है तो उसके फल निश्चित तौर पर अच्छे मिलेंगे। अगर मसनूई प्लैनेट दोनों खराब अवस्था में है तो उसके फल निश्चित तौर पर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। देखने में वो चाहे कोई सा योग बना रहा हो, या मालवीय योग बना रहा हो, या हंस योग बना रहा हो, बहुत सारे योग बताए गए हैं। तो उन योगों का प्रभाव क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनके मसनूई प्लैनेट खराब अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर मसनूई प्लैनेट को चेक करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके साथ ही शनि थर्ड हाउस के लिए बात करेंगे। इससे पहले हम लगन भाव और द्वितीय स्थान। लगन भाव क्या है? हमारा तख्त स्थान, राजाई गद्दी, कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा है? कुंडली का पहला घर लगन। तो लगन अगर मजबूत है तो ऐसे में कुंडली के अंदर जितने भी योग हैं उनके फल प्राप्त होंगे। अगर लगन कमजोर है तो यहाँ पर कुंडली में कितने भी योग हो उनके फल प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि राजा की गद्दी अगर कमजोर होगी तो ऐसे में बाकी कितने भी लोग स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो आपका फल नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर लगन भाव में जब शनि की बात की थी, तो लगन भाव के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है। तो यहाँ पर शनि नीच क्यों जाते हैं? तो वहां पर हमने शनि की नीच हालात की शुभ और अशुभ स्थिति और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, क्या रेमेडी बताई गई है, उनकी बात की थी। साथ ही हमने तब बात करी थी आपका कुछ इंपॉर्टेंट रूल जिनसे आप एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं कि आपके कुंडली के अंदर शनि किस हालात में है। क्योंकि शनि का कुंडली में ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है। और हमें कई बार ये एनालाइज करने में बड़ी दिक्कत आती है कि जीवन में समस्या आ रही है, काम धंधा सेट नहीं हो पा रहा है, आमदन में दिक्कत आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है? हम वहां पर बैठे प्लैनेट को चेक करते रहते हैं कि 10वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, वहां दृष्टि किसकी जा रही है, 11वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, वहां दृष्टि किसकी जा रही है, तो क्या कारण है। उनकी रेमेडी करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, पर फायदा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि आपने सबसे पहले सैटर्न को चेक करना है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 और 11 नंबर की राशि 10वें 11वें घर में आती है। 10वां घर क्या है? हमारा कैरियर, हमारा काम धंधा। 11वां घर क्या है? हमारी आमदन। तो जब शनि कुंडली में खराब होंगे तो इन दो हाउसेस पे बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। शनि अगर खराब होंगे तो इन घरों में कोई भी ग्रह बैठा हो वो शुभ फल नहीं देगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, कोई प्लैनेट कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उस घर के मालिक और कारक का शुभ रहना जरूरी है, ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है, तभी वहां बैठा प्लैनेट भी शुभ फल दे पाएगा। तो यहाँ पर 10वें 11वें घर जो हमारे जीवन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हर व्यक्ति को काम धंधा और पैसे की जो आमदन है उसकी चिंता हमेशा बनी रहती है।
ये ठीक है तो बाकी सब चीजें इजीली मैनेज की जा सकती हैं। ये खराब है तो फिर सारी चीजें व्यर्थ सी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इन हाउसेस को ठीक रखने के लिए शनि को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लगन भाव के वीडियो में हमने इस बारे में डिटेल में बात करी थी कि कैसे आप शनि को चेक कर सकते हैं कि शनि आपका ठीक है या खराब है। तो आपके ये डाउट सारे दूर हो जाएंगे। तो आप अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लगन भाव यानी प्रथम भाव का वीडियो अवश्य देख लें, वहां पे हमने डिटेल में इस बारे में बात की थी। अब तीसरे घर की शनि की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर शनि को सामान्यतः अशुभ ही माना गया है। अगर यहाँ पर मंदा हुआ तो 2 गुना मंदा यानी कि 2 गुना स्थिति उसकी खराब देखने को मिलेगी। अब शनि अगर यहाँ पर ठीक हुआ, देखिए शनि यहाँ पर ठीक कैसे हो सकता है कि एक तो इस घर के मालिक और कारक दोनों को ठीक रखा जाए, साथ ही यहाँ पर क्योंकि शनि हो जाते हैं कमजोर, मंगल के प्रभाव वाले घर में आकर शनि क्या हो जाते हैं कमजोर। अब शनि को मजबूत करने के लिए यहाँ पर सपोर्ट देनी होगी। सपोर्ट किसकी? केतु की, उनके मित्र ग्रह की। तो केतु की सपोर्ट कैसे दी जाएगी? जब 10वें घर में या तीसरे घर में केतु बैठे हों। तो क्या लिखा है? केतु की मदद तीसरे और 10वें घर। इससे पहले कोटेशन है, मदद केतु से खुद शनि बढ़ता, मदद केतु से खुद शनि बढ़ता, वरना केतु खुद कटता हो। यहाँ पर केतु की मदद बहुत ज्यादा आवश्यक बताई गई है, अदरवाइज केतु का खुद का फल भी खराब होगा। क्योंकि जब शनि खराब होगा तो कुंडली के अंदर शुक्र भी खराब होगा, शुक्र खराब होगा तो राहु केतु के बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि शुक्र का टॉपिक हम करा चुके हैं, राहु केतु का टॉपिक अभी आने वाला है। तो यहाँ पर केतु का फल भी खराब हो जाएगा अगर केतु की मदद ना दी जाए। अब केतु की मदद कैसे दी जाएगी? तीसरे और 10वें घर, यानी कि 10वें घर में केतु हो या शनि के साथ तीसरे घर में हो, तब शनि का हर वक्त मकानों का असर उत्तम होगा। अब शनि का हर वक्त मकानों का, क्योंकि शनि मकान का कारक है। आपको अपने जीवन में मकान की स्थिति देखनी हो, मकान कितने बनेंगे, बनेगा या नहीं बनेगा, किस तरह का बनेगा, उन सब बातों के लिए कुंडली में शनि का ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो शनि के द्वारा ही आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका मकान बनेगा या नहीं बनेगा, कब बनेगा। अब यहाँ पर शनि का हर वक्त मकानों का असर उत्तम होगा, खासकर जब कुत्ता रखें मकान बनेंगे, यानी कुत्ता पालेंगे, केतु की सपोर्ट देंगे तो ऐसे में मकान बनेंगे, धन बढ़े, नजर बिनाई का हातिम होगा और शनि की आशा कारोबार व रिश्तेदार उत्तम फल देंगे। धन बढ़ेगा, नजर बिनाई यानी कि नजर अच्छी होगी और शनि की आशा कारोबार व रिश्तेदार उत्तम फल देंगे, यानी कि शनि संबंधित कामों में उसे बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। शनि संबंधित काम कौन से हैं? मकान, मशीनरी, मोटर गाड़ी, इन सब कामों में अगर आप काम करते हैं इनसे संबंधित, तो यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होंगे, उनसे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही क्या कहा गया है? कुत्ता पालना, साथ ही दुनियावी 3 कुत्तों की सेवा। दुनियावी 3 कुत्ते कौन से हैं इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। कौन से हैं? आपका साला और दामाद और धोता, ये 3 जो है दुनियावी कुत्ते कहे गए हैं, क्योंकि बहन का पति तो वो क्या है? किसी का लड़का है, तो वो लड़का को क्या कहा गया है यहाँ पर? केतु। तो केतु क्या है? कुत्ते का कारक भी है, केतु लड़के का कारक भी है। तो हमारा बेटा क्या है? वो भी आपका केतु से देखना पड़ेगा। तो केतु का कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है। लड़के की स्थिति के बारे में केतु खराब है तो ऐसे में औलाद निकम्मी होगी या औलाद नहीं होगी, ये डिपेंड करता है केतु कितना खराब है। तो दुनियावी 3 कुत्तों की सेवा यानी कि धोता, दामाद और साले से संबंध अच्छे रखना, उनकी मदद करना यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। इससे केतु का फल ठीक होता जाएगा। साथ ही कुत्ता पालते हैं तो शनि तीसरे घर में बैठा हुआ बहुत ज्यादा शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो यहाँ हमने अभी बात करी है शुभ हालात की। शुभ हालात में सिर्फ एक ही पॉइंट है। अब बात करते हैं अशुभ हालात की। अशुभ हालात में शनि किस तरह का अशुभ असर देंगे और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है। अब मंदी हालत में पहला पॉइंट क्या है? मंगल बद या मंगल खराब। अब कुंडली के अंदर मंगल का टॉपिक हम करा चुके हैं। आपने शनि अगर तीसरे घर में है तो साथ ही मंगल को चेक करना है, तब इस पॉइंट को कंसिडर करना है। मंगल
अगर बद है कुंडली में, मंगल बद पे पूरा वीडियो बना हुआ है, वहां जाके आप एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल बद की पोजीशन बन रही है या नहीं बन रही है। मंगल बद की पोजीशन अगर कुंडली बन रही है तो वहां उसकी रेमेडी बताई गई है जिससे आप उसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही कुंडली के किसी भी घर में मंगल है वहां उसकी शुभ और अशुभ हालात और उनकी रेमेडीज बताई गई हैं। तो आपने मंगल बद का वीडियो देख के मंगल बद को चेक करना है। साथ ही आपका मंगल कुंडली के किस हाउस में है उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर आपने मंगल की शुभ और अशुभ हालात और कैसे उसे ठीक करना है तो वहां पे जाकर उसको समझना है। तो यहाँ पर मंगल अगर कुंडली में बद है या खराब है तब गैर शख्स भी मदद देंगे। ऐसे व्यक्ति की दूसरे लोग मदद करते होंगे मगर ऐसा व्यक्ति दूसरों का काम बिगाड़ता होगा, यानी कि दूसरे लोग तो इसकी मदद करेंगे पर ये दूसरों का काम बिगाड़ता होगा पर खुद आराम पाता होगा। अगर कुत्ता न रखे तो कुत्ता काटता ही होगा, मंदा केतु और शनिचर बर्बाद ही करेगा। यहाँ पर अगर कुत्ता नहीं पाला तीसरे घर में शनि के समय तो शनि का फल भी खराब होगा, शनि बर्बाद करता होगा और साथ ही केतु का फल भी मंदा होगा। केतु क्या है आपका, आपकी औलाद में भी लड़का, तो लड़के के किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी, चाहे उसके काम धंधे को लेके हो या किसी और प्रकार की, पर औलाद के संबंध में कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही देखने को मिलेगी, औलाद की चिंता बनी रहेगी। साथ ही केतु किन चीजों का कारक है, हमारे पैर, घुटने और आपका रीढ़ की हड्डी, कान, तो इनमें समस्या ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। साथ ही शनि किन चीजों का कारक है, मोटर गाड़ी, मकान, तो इन सब चीजों में जिन चीजों के शनि कारक हैं और केतु कारक हैं उनमें समस्याएं देखने को मिलेगी। केतु का उपाय मददगार होगा। अगर केतु 3-10 में हो तो उपाय की जरूरत नहीं। तो जैसे कि यहाँ बताया कि कुत्ता पालना और साथ ही धोता, साला और बहनोई, इनसे संबंध अच्छे रखना, इनकी मदद करना मददगार होगा। अगर केतु कुंडली के अंदर शनि के साथ है या 10वें घर में है तब ऐसे में उपाय की जरूरत नहीं होगी, कुत्ता पालना तब आवश्यक नहीं है। नजर की दवाई दूसरों को मुफ्त देते रहने से अपनी नजर की बरकत होगी। यहाँ पर आंखों की दवाई को दूसरों को मुफ्त में बांटना आपकी अपनी नजर के लिए शुभ असर देगा, क्योंकि यहाँ पर शनि अगर मंदा होगा तो आपकी आई साइड पर बैड इफेक्ट देगा, आई साइड ज्यादा वीक हो जाएगी या और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ऐसे में जब शनि तीसरे घर में है तो दूसरे लोगों मुफ्त में आंखों की दवाई देते रहना चाहिए। पूरब या दक्कन के दरवाजे का साथ गैर मुबारक होगा। यहाँ पर पूरब और दक्षिण दिशा के दरवाजे यानी कि ईस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग मकान दोनों अशुभ असर देंगे। अब कई बार हम लोगों को ये पता होता है कि सिर्फ साउथ फेसिंग मकान शुभ नहीं रहता। अब साउथ फेसिंग शुभ क्यों नहीं रहता ये पता नहीं है, बस ये पता है कि साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना, कोई प्लॉट साउथ फेसिंग है उसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना इसका रीजन नहीं पता। देखिए कुंडली के अंदर जब मंगल खराब हो तब साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना। स्पेशली अगर कुंडली के अंदर मंगल मजबूत पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग है, उचका है, कायम है, हर तरह से बढ़िया है, तब ऐसे में दक्षिण मुखी मकान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ नहीं है, यहाँ पर क्योंकि शनि कहाँ बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर पे कंट्रोल किसका, मंगल का, मंगल को शुभ रखना जरूरी है, इसलिए दक्षिण दिशा का मकान गैर मुबारक कहा गया है, शनि का फल और ज्यादा खराब हो जाएगा। पूरब दिशा का मकान इसलिए मना किया गया है क्योंकि यहाँ पर सूर्य का दखल नहीं देना है, क्योंकि सूर्य का दखल आएगा तब भी शनि और ज्यादा मंदा हो जाएगा। तो इसलिए पूरब और दक्षिण के दरवाजे का साथ गैर मुबारक होगा। दक्षिण के दरवाजे के साथ, अब अगर दक्षिण के दरवाजे के साथ कोई पत्थर गड़ा हो, दरवाजे के साथ ही बाहरी मेन डोर पे कोई पत्थर गड़ा हुआ हो या पत्थर लगवा लिया जाए तब ये और भी ज्यादा अशुभ स्थिति हो जाएगी। तब क्या कहा है कि ऐसे में पत्थर गड़ा होने के वक्त 40 दिन के अंदर अंदर एक के बाद एक 3 मौतें होती होंगी। तो ऐसे में दक्षिण के दरवाजे के साथ किसी तरह का कोई पत्थर नहीं लगवाना है, अगर लगवा लिया तो ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं। मकान के आखिर में अंधेरी कोठरी धन वास्ते मुबारक होगी। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जिस मकान में रह रहा हो वहां पे मकान के आखिर में एक कोठरी कायम करे, जैसे स्टोर वगैरह होता है, और वो स्टोर इस टाइप का हो कि उसमें किसी प्रकार की सूर्य की रोशनी नहीं आती हो, बिल्कुल अंधेरी कोठरी हो। ये धन के वास्ते बहुत शुभ असर देगी, शनि के अशुभ प्रभाव से बचाएगी।
सूर्य 1 3 5। अब शनि 3 के समय सूर्य फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस में हो, तब क्या कहा है, केतु, केतु क्या है, नर औलाद, और खुद शनि का असर मंदा होगा। तो ऐसे में अगर फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस में सूर्य है, तब ऐसी कंडीशन में शनि और केतु दोनों का फल खराब हो जाएगा। और जो चीजें बताई थी कि शनि की कारक और केतु की कारक, इनके मंद असर देखने को मिलेंगे। शनि 10, चंद्रमा 10। अब चंद्रमा अगर 10th हाउस में है, यानी कि शनि के घर में शनि का दुश्मन चंद्रमा आके बैठ गया, तो क्या कहा है, शनिचर मंदा, खुद जड़ से कटता होगा। अब शनि की जड़ क्या है, उसका 10वां घर। तो 10वें घर में जब उसका दुश्मन ग्रह, कट्टर शत्रु ग्रह कौन है, चंद्रमा, आके बैठ जाएगा, तो शनि को जड़ से ही काटता होगा। शनि जड़ से कटेगा तो दोनों हाउस में दिक्कत, यानी कि काम धंधा और इनकम दोनों खत्म। ऐसी हालत में अपने घर का कुआं मौत देगा। पुराने टाइम की बात है, पहले लोग घर में कुआं वगैरह रखते थे, तो यहाँ पर वो कुआं अशुभ असर देगा। आगे के समय में ये बात कायम नहीं होती। धन दौलत बर्बाद होता होगा, बेशक चोर डाकू, मगर माली हालत मंदी होगी। ऐसे व्यक्ति चोर डाकू इत्यादि का काम भी कर सकता है जब शनि ज्यादा खराब हालत में होगा, पर ऐसे काम करने के बावजूद भी उसके पास धन की कोई बरकत नहीं होगी, हालत उसकी खराब ही होगी। दुश्मन साथी। अब शनि के साथ शनि के शत्रु ग्रह कौन से हैं, सूर्य, मंगल और चंद्र, इनमें से कोई भी साथ बैठ जाए तीसरे घर में, तब चोरी धन हानि आम होगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति के घर में चोरी इत्यादि घटनाएं, धन का नुकसान होना, ये आम बात होगी। शनि प्लस राहु व चंद्रमा 11वें। अब शनि के साथ अगर राहु की युति हो जाए तो यहाँ पर शनि जो है पापी हो जाएगा, बहुत ज्यादा अशुभ असर देगा। और 11वें घर में चंद्रमा आ जाए तो यहाँ पर तीसरे घर से दृष्टि जाती है 11th हाउस में और 9th हाउस में। ये ग्रामर का टॉपिक है और दृष्टि का सिद्धांत है, तो ये ग्रामर के टॉपिक में कराया था, एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से वीडियो है, वहां जाके आप दृष्टि के टॉपिक को समझ सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएं कि रेड बुक की अपनी दृष्टियां अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। और जब आप एक किसी मेथड को समझते हैं तो प्रॉपर उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठा शनि, आपका दृष्टि वैदिक के अकॉर्डिंग दृष्टि कहाँ जाएगी, केवल 9th हाउस पे, पर रेड बुक के अकॉर्डिंग थर्ड हाउस की दृष्टि कहाँ जाती है, आपका 11th हाउस पे। यहाँ पर शनि राहु है और 11वें घर में अगर चंद्रमा है तो यहाँ पर चंद्रमा के फल को बहुत बुरी तरह खराब कर देगा, क्योंकि 11वें घर में चंद्रमा को एक तो वैसे ही शुभ नहीं माना गया, दूसरा तीसरे घर से शनि और राहु जो उससे कट्टर दुश्मन है, इनकी दृष्टि जाएगी, तो चंद्रमा बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। ऐसे में चंद्रमा जिन चीजों का कारक है, माता की उम्र, सेहत और मन की शांति पर बहुत बुरा प्रभाव मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आपका काम धंधे से परेशान हो गई होगा, साथ ही उसका मन इतना ज्यादा डिप्रेस रहेगा कि वो जीवन में बहुत ज्यादा उदास देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा क्या खुशी का कारक, तो खुशी के कारक जब बर्बाद हो जाएगा तो खुशी ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी, दुखी दुख देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चंद्रमा को ठीक रखने के लिए क्या करना है, बहते पानी में चावल बहाना मददगार होगा। तो ये आप अगर रेमेडी करते हैं तो चंद्रमा के फल को ठीक किया जा सकता है। इससे चंद्रमा का असर 4th हाउस में चला जाएगा, जहां पर वो बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आज हमने बात करी शनि थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस शनि के लिए क्या क्या करना है, एक तो सबसे जरूरी काम है कुत्ते को पालना, साथ ही दुनियावी 3 कुत्ते जो बताए गए हैं उनकी सेवा करना, उनसे संबंध अच्छे रखना। तीसरा, आपने बुध को ठीक रखना, क्योंकि बुध इस घर के मालिक हैं। बुध को ठीक रखने के लिए बुध के टॉपिक में जाके आप समझ सकते हैं कि बुध को कैसे ठीक रखा जाना है। आपकी कुंडली बुध जहां भी है उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाके आप समझ जाइए कि बुध को कैसे ठीक रखना है। साथ ही मंगल को ठीक रखना, और आपने करना क्या है, आंखों की दवाइयां का वितरण करते रहना। ये सब काम अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप शनि को यहाँ पर ठीक रख पाएंगे। और शनि जब ठीक हो जाएंगे तो ऐसे में आपके काम धंधे के संबंध में, आमदनी के संबंध में जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो आपको निश्चित तौर पर दूर होती दिखाई देंगी। तो आज हमने बात करी शनि थर्ड हाउस। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शनि 4th हाउस। 4th हाउस जहां पे काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि लिखी गई है। 4 नंबर की राशि कर्क राशि, इस घर के मालिक कौन है, चंद्रमा, और चंद्रमा कौन है, शनि के कट्टर शत्रु।
तो अपने शत्रु के घर में शनि आकर किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि इस घर में जब आके बैठ जाएंगे तो यहां से दृष्टि कहाँ जाएगी 10th हाउस पे। तो 10th हाउस किसका है? शनि का अपना घर। तो जब शनि यहाँ बैठकर अपने घर को देंगे तो शुभ असर देंगे। तो यहाँ पर शनि को किस तरह से और ज्यादा शुभ रखा जा सकता है, उसके कैसे शुभ प्रभाव लिए सकते हैं और किस चीज की मनाही की गई है, क्या प्रिकॉशन बताई गई है, तो यहाँ पर बात करेंगे शनि 4th हाउस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।